कराची में ई चालान को 25 रोज मुकम्मल हो गए। शहरियों ने कौन सी वायलेशन सबसे ज़्यादा की? हज़ारों शहरियों को करोड़ों रुपए के चालान तो पहुंच गए, लेकिन वजूहात क्या हैं हम आपको बताएंगे। ये वो चार्ट है जो ट्रैक्स के सिस्टम में आप देख सकते हैं कि सीट बेल्ट ना पहनने पर सबसे ज़्यादा चालान जो 48,900 चालान किए गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हेलमेट के बगैर 16,077, जबकि तीसरे नंबर पर 1593 और चौथे नंबर पर ओवर स्पीडिंग पर 2638 चालान किए गए। मजमूई तौर पर अगर आप टिकट चेक करें तो 76,549 अब तक चालान किए जा चुके हैं, जो अगर आप इसको रूटीन के जो मैनुअल चालान होते थे तो उससे कहीं ज़्यादा ये भारी भरकम चालान बनते हैं। 3 चालान ऐसे भी हैं जो शहरियों को पता भी नहीं और वो बेध्यानी में अपने ऊपर जुर्माने करवाए जा रहे हैं। वो 3 जुर्माने कौन से हैं, चालान कौन से? डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि वो 3 कौन से जुर्माने जो शहरियों को पता भी नहीं और उन पर जुर्माने हुए जा रहे हैं। देखें, एक तो सीट बेल्ट का मुझे पता लगा है कि लोग यही समझते हैं कि सिर्फ ड्राइवर ने पहननी है। ऐसा नहीं है। वो जो सेकंड सीटर है उसके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। इसी तरह जो मोटर बाइक है उसमें जो सेकंड सीटर है उसके लिए हेलमेट पहनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जो राइडर है उसने पहनना है, क्योंकि इन केस ऑफ खुदा न खास्ता एनी एक्सीडेंट तो जो सेकंड सीटर है वो बड़ा वल्नरेबल हो जाएगा। तो ये दूसरा जो है ना टिकट शायद लोगों को इतना पता नहीं है। और इसी तरह जो राइडर्स हैं, जो राइडर सर्विसेज वाले हैं, उनको भी हमने यही तंबीह की है कि वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा हेलमेट रखें ताकि अगर कोई उनसे राइड लेता है तो वो उनको हेलमेट पहनाएं, अदरवाइज़ उनको वो टिकट इशू हो सकता है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगाही आ रही है लोगों के अंदर। और चूँकि पहला टिकट वैसे ही सबको यानी कि वेवर दिया हुआ है सरकार ने, तो वो आते हैं, सीखते हैं और फिर आइंदा के लिए अपने आप को ठीक करते हैं। गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बैरून शहर से आती हैं और यहाँ पर आकर पता चलता है कि नंबर प्लेट सेम थी और कराची वाले का भी चालान हो गया, उसका भी हो गया, तो इसका क्या हल है? देखें, ये तो जब नंबर प्लेट होती है उसके ऊपर सूबे का नाम लिखा होता है। आम तौर पे अगर किसी गाड़ी पर नहीं लिखा तो ये हो सकता है गलती से हमारे साथ टिकट ये इशू हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली चूँकि सिस्टम इतना रोबस्ट है कि इसके अंदर आप अपने टिकट को और सबूत के साथ लाकर कैंसिल करवा सकते हैं। ये मसला तब हल होगा जब हमारे साथ के साथ एक्साइज़ के ऑफिसेज जहाँ से रजिस्ट्रेशंस होती हैं पाकिस्तान के अंदर वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। वो एक क्या ये कहा जा सकता है कि इसीलिए अजरक की नंबर प्लेटों को लाजमी करार दिया था ताकि पता चल सके ये आपकी? जी हाँ, अल्टीमेटली देखें, हमारे सिंध की जो पहचान है नंबर प्लेट की वो अजरक का टॉप है। जब वो टॉप नहीं होगा किसी गाड़ी में तो नेचुरली वो सूबे के बाहर की होगी। अगर वही नंबर है और वही गाड़ी है तो उसमें फिर हमें ये गलती का जो है ना इम्कान कम हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड सो, जब तक हम पूरे पाकिस्तान के एक्साइज ऑफिसेज जब तक इंटीग्रेट नहीं होते, उनको हमसे फ़ायदा होगा, हमें उनसे फ़ायदा होगा। तो ये जो है ना मरबूत निज़ाम उस तरीके से पूरे पाकिस्तान लेवल पे नहीं बनेगा। लेकिन चूँकि 90% से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी सिंध की ही हैं और जो बड़ी गाड़ियाँ बाहर की हैं वो हमने ट्रैकर के ज़रिए अपने सिस्टम में उनको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो हमें इतना इशू नहीं आता। इक्का दुक्का इस तरह के केसेस आ जाते हैं जिनको अभी फ़िलहाल हम ओवरलुक कर सकते हैं, और 90% पे अगर हम काम करें तो ये सिस्टम काफ़ी रिलीफ दे देगा पूरे सिंध को। अच्छा, जो दूसरे सूबे की जो गाड़ियाँ आ रही हैं तो क्या वो एग्जेम्प्टेड हैं? देखिए, 2 किस्म की गाड़ियाँ आ रही है, एक HTV और LTV, और एक जो प्राइवेट कार्स हैं। तो जो HTV LTV हैं वो तो हमने ट्रैकर के ज़रिए जितनी भी गाड़ियाँ हैं कराची में उन पर पाबंदी लगाई हुई है। अगर उनका ट्रैकर हमारे पास नहीं है रजिस्टर्ड, उस सूरत में वो तो सारी रजिस्टर्ड हो गई हमारे पास। अब रह जाती हैं प्राइवेट कार्स और इस तरह की गाड़ियाँ, तो वो अभी तक हमारे पास सिस्टम नहीं है। उस हवाले से अभी बातचीत चल रही है मुख्तलिफ एक्साइज डिपार्टमेंट्स की आपस में। जब वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, API एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो ये फिर पूरे पाकिस्तान से कोई भी गाड़ी कराची या सिंध में आकर वायलेशन करेगी तो वो उसको टिकट जो है जनरेट हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, कराची शहर में तजावज़ात की भरमार है। अगर कोई शहरी सर्विस लेन इस्तेमाल करता है तो यकीनी तौर पर वो इस वायलेशन से बच सकता है, लेकिन वहाँ पर तजावज़ात की वजह से फिर वो मेन सड़क से रॉन्ग वे आता है और उस पर टिकट जारी होता है और वह हादसे का शिकार भी हो जाता है। तो इसका क्या हल है? देखें, ये जैसे सिस्टम आया है, इस सिस्टम के आने से काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मुतहरिक हो गए हैं। इस सिस्टम ने एज अ कैटलिस्ट किरदार अदा किया है। और अब साथ साथ आप देखेंगे सदर में पहलवान गोट साइड पर
और बहुत सारी जगहों पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स कर रही है। और इस तरह चूँकि लोगों के ये खदशात और उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, तो अब सब ने मिलकर ही काम करना होगा सबको। अदरवाइज़ ये सिस्टम अकेला जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक एंटी इंक्रोचमेंट रोड फर्नीचर, सिग्नलिंग सिस्टम और रोड मार्किंग्स, बोर्ड साइंस वगैरह ये सब चीज़ नहीं साथ साथ बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल, आपने सुना डीआईजी ट्रैफिक ने जिस तरह बताया कि शहरियों को आगाही दी जा रही है। पहली मरतबा माफ़ है, दूसरी मरतबा जुर्माना, और अगर पहली दफ़ा जुर्माना हो गया और दूसरी दफ़ा भी जुर्माना हो गया तो फिर पहला भी टिकट आपको भरना पड़ेगा। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हो गई है। इसके अलावा ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करवाने के लिए मुख्तलिफ आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। लिहाजा शहरियों को चाहिए कि तमाम ट्रैफिक कवानीन को रट लें ताकि भारी भरकम चालान से बच सकें।